नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के वाहन चालकों और आम जनता के लिए आज 1 जुलाई की सुबह एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा ने राजस्थान सहित पूरे देश में अपने सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतों में भारी कटौती करने का आधिकारिक फैसला लिया है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में सीधे 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। राजस्थान में नायरा के लगभग 900 पेट्रोल पंप एक्टिव हैं। आज बुधवार की सुबह से इन सभी 900 पेट्रोल पंपों पर नए और घटे हुए रेट्स को अपडेट कर दिया गया है। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हरिद्वार से इंदौर जा रही एक प्राइवेट बस पहले एक ट्रेलर से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में कम से कम 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक यह दुर्घटना कोलवा थाना इलाके में एक रेस्ट एरिया के पास तड़के करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई। पंजाब के बठिंडा डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा गांव जोधपुर रोमाना के निकट उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी एक मेटाडोर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मेटाडोर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार कई यात्री वाहन में फंस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेटाडोर में करीब 12 श्रद्धालु सवार थे, जो राजस्थान के बाड़मेर से पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए थे। बुधवार सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुए इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जुलाई महीने की शुरुआत आम जनता और खासकर व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महीने के पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती करने का ऐलान कर दिया है। पिछले काफी समय से लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच इस फैसले को महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। राहत की यह बात 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लागू होगी, जिसकी कीमतों में सीधे 183 की कटौती की गई है। राजस्थान में 48 घंटों में मानसून के आगमन की संभावना है। कोटा, बारां, झालावाड़ के रास्ते मानसून प्रवेश करेगा। मानसून के प्रवेश के साथ दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश होगी। 13 साल में तीसरी बार मानसून जुलाई में एंट्री करेगा। इससे पहले 2014-2019 में मानसून ने जुलाई में दस्तक दी थी। बंगाल खाड़ी में मानसूनी हवाएं सक्रिय हैं। इससे लगातार मानसून आगे बढ़ रहा है। उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में 2 जुलाई से आंधी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। 3 से 6 जुलाई को कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट है। यमुना के पानी को लेकर हरियाणा के साथ हुए समझौते से राजस्थान को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हालांकि यमुना के इस पानी को लेकर राज्य में जमकर सियासत भी हो रही है। इस मुद्दे पर सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते को मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट सार्वजनिक किए जाने की मांग करते हुए कहा है कि जिस दिन यमुना का पानी राजस्थान में हकीकत में आ जाएगा, उस दिन वह मुख्यमंत्री को माला पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उन्हें गहलोत की माला और उनके स्वागत की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोहना क्षेत्र में देर रात करीब 1:30 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से जयपुर जा रही एक निजी वोल्वो बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस की ईंधन टंकी फट गई और पूरा डीजल एक्सप्रेसवे पर फैल गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। हादसे में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई, जबकि अधिकांश यात्री सुरक्षित रहे। बस के खराब हो जाने के कारण यात्रियों को लगभग 2 घंटे तक सड़क पर खड़े रहना पड़ा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 साल की नाबालिग से हुए गैंग रेप मामले में आखिरकार प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 होटलों को तोड़ दिया। बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे पुलिस और प्रशासन की भारी मौजूदगी में जेसीबी व हाइड्रोलिक मशीनें मौके पर पहुंची और होटल खुंगर, जॉइन तथा होटल सफायर को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एसपी हरिशंकर ने बताया, मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की जांच जारी है और जो भी इस मामले में आरोपी पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
आज 1 जुलाई को देश राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मना रहा है। इस दौरे गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के डॉक्टरों और वित्तीय विशेषज्ञों को बधाई दी तथा राष्ट्रीय निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी हमारे डॉक्टरों का सेवा भाव भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ है। पीएम मोदी ने देश के चिकित्सा क्षेत्र में हुए बड़े सुधारों को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस मुख्यालय ने 100 पुलिस निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। एडीजे कार्मिक विजय जॉर्ज जोसेफ की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ये तबादले मुख्य रूप से अधिकारियों की सेल्फ रिक्वेस्ट के आधार पर किए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा समेत कई रेंज के अलावा सीआईडी, सीबी, एटीएस, एसओजी, एसीबी और जीआरपी जैसी महत्वपूर्ण इकाइयों में भी नई तैनातियां की गई हैं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जिन निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार या विभागीय जांच लंबित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चर एंड कोच परीक्षा 2025 के तहत सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, ड्राइविंग, उर्दू, पंजाबी, एग्रीकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस एवं राजस्थानी विषय की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थियों को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ आज से 3 जुलाई 2026 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज यानी 1 जुलाई से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश के 6 प्रमुख शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है। ऐसे में अगर आप वीकेंड ट्रिप या छुट्टियों पर जाने की सोच रहे हैं तो आपको अब केवल दिल्ली हाईवे अड्डे पर निर्भर नहीं रहना होगा। आज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहाड़ों की वादियों से लेकर रजवाड़ों के शहर तक के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो गई हैं। अब आप यहां से भोपाल, देहरादून, धर्मशाला, जोधपुर, बरेली और पंतनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। भीलवाड़ा में पत्नी से ऑनलाइन गेमिंग की लत में घर में रखे पति के 13 लाख रुपए चुरा लिए। पुलिस ने फुटेज चेक किए तो उनमें नजर आया कि ना कोई घर के बाहर गया था, ना अंदर आया था। ऐसे में परिजनों से पूछताछ की तो पत्नी पर शक हुआ। सख्ती से पूछा तो उसने पूरी कहानी बता दी। पूछताछ में सामने आया कि शिप्रा जैन शादी से पहले ऑनलाइन गेमिंग की आदी है। वह जनवरी 2026 में ड्रैगन गेम में 4.5 लाख रुपए जीती थी। इसके बाद लालच में बड़ी रकम लगाने की सोची। ऐसे में जब वह हार गई तो रिकवरी करने के लालच में घर में रखे 13 लाख रुपए धीरे धीरे गेमिंग में लगाती रही। धौलपुर जिले के बसेडी उपखंड क्षेत्र के नागौरी गांव में 2 पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें धौलपुर रेफर किया गया है। घायलों में भरत, विशंबर और दशरथ शामिल हैं। ये तीनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जिसके कारण यह संघर्ष हुआ। भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत बहलियास थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन की सूचना पर 2 अलग-अलग कार्रवाई को अंजाम देकर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। बहलियास थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि एएसआई जेठमल को सूचना मिली थी कि नाहरगढ़ की ओर से अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर निकल रहे हैं। इस सूचना पर नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बजरी से भरे बिना नंबरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और उसे थाने लाकर खड़ा करवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।